बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू से रब्बे जलील के नाम से जो मेरा और आपका पालने वाला है। दुरूद व सलाम खत्मी मर्तबा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आले पाक पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दोस्तों और साथियों, शमाइल फारूक उनकी डेथ और जिस कसम कुर्सी के आलम में उनका इंतकाल हुआ और उनका जज्द खाकी पाकिस्तान पहुंचा और उनकी तदफीन हुई, और उसके बाद से तमाम एमक्यूएम के धड़े मुख्तलिफ भांत भांत की बोलियां भाग भाग के राग अब अलाप रहे हैं। तारीख आलम इस्लाम बड़ी तल्ख है। अगर आप औरंगजेब आलमगीर को देखें तो 4 भाई कत्ल किए, बाप की आंखें फोड़ी, तादा में मर्ग कैद खाने में रखा, इख्तिदार की खातिर। नवाब ऑफ रामपुर को देखें, बेटे को जहर दिया और अपने सामने बैठ के खिलवाया। अगर नौटंकियां आपने देखनी हो तो मामून रशीद को देख लीजिए, जिसने इमाम अली रजा को मदीने से बुलाया और उन्हें जहर दिया और जनाजे में नंगे सर नंगे पांव रोता हुआ नाटक करता हुआ मौजूद था। तो यह हमारी तारीख है, यह हमारे साथ कोई नया नहीं है। यानी आप मेरी बहुत पुरानी वीडियो अगर आप निकालेंगे तो मैंने बताया था कि डॉक्टर इमरान फारूक को कत्ल किसने कराया, और जो अगर सच्चे दिल से और खुलूस से अगर कोई रो रहा था तो उसका नाम सलीम शहजाद था। और सलीम शहजाद इसलिए नहीं रो रहे थे कि वो डॉक्टर इमरान फारूक से उन्हें कोई बहुत ज्यादा मोहब्बत थी, वो इसलिए रो रहे थे कि अब मेरा नंबर है और खुदारा आका मुझ पे रहम करना, क्योंकि अब मैं नेक्स्ट हूं। आज एक जमाने के बाद या तो आपका डे मुस्तफा कमाल साहब का डे फर्स्ट से मौकफ होता और वो कातिलों की निशानदेही आज से पहले कर रहे होते, और जो मुगल्लजात और गुफ्तगू उन्होंने अंजाम दिए वो शायान शान उनके नहीं थी। लेकिन बहरहाल क्योंकि अब उन्हें यह खौफ लाख होता जा रहा है जो मैं गुफ्तगू से, क्योंकि यह मौकफ आज आप दे रहे हैं कि अब इमरान फारूक के कातिल डॉक्टर इमरान फारूक है, या तो आपका ये मौकफ पुराना होता। लेकिन उस वक्त जब ये कत्ल हुआ तो आप मौजूद थे, आप वहां अल्ताफ हुसैन को तसल्लियां दे रहे थे, तो कातिल को आप तसल्लियां दे रहे थे कि सरकार आपने बहुत अच्छा काम किया, कल और कीजिएगा, सलीम शहजाद को भी निपटाइए ताकि पुराने एक एक करके सारे फारिग हों। तो आप उस वक्त नहीं बोले, लेकिन आज बोले। तो ये तमाम सूरत हाल जो इस वक्त है, दरअसल लोगों को अब ये डर लाहक हो चुका है, यह खौफ लाहक हो चुका है कि अल्ताफ हुसैन आसिम मुनीर के हाथ पे बैत कर चुके हैं, और अगर आसिम मुनीर ने उनकी बैत कबूल कर ली तो अल्ताफ हुसैन की एंट्री अगर सिंध में होगी तो मुस्तफा कमाल का क्या होगा। तो आज ये सारे इल्जामात, मैं आपसे सबसे गुजारिश करूंगा कि मेरी सबसे पुरानी वीडियो निकालिए, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अल्ताफ इस कत्ल के पीछे कौन से लोग थे, किन्होंने यह कत्ल किया। कराची से टीम गई, बेशक कराची से इंतजाम, लेकिन लंदन में भी किसी ने उनको दाखिला कराया था ना। लंदन में भी तो किसी ने उनको सहूलियात प्रोवाइड की थी, यहां से भेजने वालों ने तो भेजा और उन्होंने अपनी जॉब वेल डन की और वो श्रीलंका से पाकिस्तान पहुंचे। ये सारी चीजें हैं, लेकिन अब असल खतरा, असल खौफ इस बात से कि अगर इनकी बैत कबूल हो गई तो हमारा क्या बनेगा। या तो ये मौकफ जो मुस्तफा कमाल आज दे रहे हैं, शुरू दिन से दे रहे होते तो ये एक्सेप्टेबल था, लेकिन आज जमाने के बाद आज आप शमाला इमरान फारूक के साथ जितनी तकलीफ दे जिंदगी उन्होंने गुजारी, आपने एक लफ्ज नहीं कहा मुस्तफा कमाल साहब।
फारूक सत्तार साहब, खालिद मकबूल साहब आज जनाजे लेने पहुंच गए, लेकिन जिस वक्त वो माली मसाइल और माली मुश्किलात का शिकार थी, ना लंदन की एमक्यूएम ने और ना पाकिस्तान की एमक्यूएम ने उनकी एक धेले की सपोर्ट की, बल्कि उनकी जबाबंदी थी, उन पे पहरा था कि वो कुछ बात ना कर सके। तो ये जितना जो कुछ हो रहा है असल में लोगों को खौफ दामन गिर है। इंशाल्लाह मैंने कहा ये एक करंट इशू है, मैं एक छोटा सा मौका अपना आप लोगों को बता दूं। मेरी पुरानी वीडियो जब ये मैंने चैनल शुरू किया था, अगर आप मेरी पुरानी वीडियो जो सिर्फ फुलजैदी के नाम से आया करती थी, दास्तान हक के नाम से नहीं होती थी, वो उस पे जाएंगे आप पुरानी मेरी सुन सकते हैं कि मैंने बताया कातिल कौन थे और कत्ल क्यों हुआ था, मोहर्रिकात क्या थे, सबको पता है और सब जानते हैं, लेकिन सबने खामोशी रखी, सबने पर्दादारी। लेकिन आज जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है वो जुल्म और सितम। आसिम इब्न यजीद इस वक्त सैंडविच बने हुए मुत्तहिदा अरब अमीरात, मोहम्मद बिन जैद जो मुसलमानों के खून से जिसके हाथ रंगे हुए, सूडान का कत्लेआम हो, लीबिया की कत्लेआम हो, यमन के मसाइल हो, मोहम्मद बिन जैद का किरदार मुसलमानों की नस्ल कशी में पेश पेश आपको नजर आता है। तो ये एमक्यूएम के बारे में और ये जो धड़ाबंदियां और जो ये नमूनेबाजियां और ये जो भाषण, इनके बारे में इंशाल्लाह तफसील से गुफ्तगू करूंगा। एक मुख्तसर सी मैंने आपसे गुजारिश करनी थी कि मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इसको शेयर करें, इसको ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को बताएं, ताकि जो सच है वो लोगों के दरमियान पहुंचे। हम अगर बोल रहे हैं तो हमारा कोई मफाद नहीं है। सरकार हमारी जिंदगी, हमने एक अच्छी जिंदगी गुजार ली और जो बाकी रह गई है वो भी रब्बुल इज्जत से गुजरवा देगा। हमें गम आपका, हमें अपने दोस्तों का, उनके बच्चों का, अजीजों अकारिब का, इसीलिए हम आप बोलते हैं और हंस के हंस सुनते हैं। हमारे लिए भी बहुत आसान था कि वक्त के खुदाओं को सलाम करते और पाकिस्तान पहुंचते, और जब पाकिस्तान पहुंचते तो हमारा भी वालाहाना इस्तकबाल होता, हमें भी कोई बैरियर टाउन का घर प्रोवाइड कर रहा होता, गिफ्ट में दे रहा होता, हमारे नाम पे भी कोई टेंडर खुले होते। तो मेरे दोस्तों और साथियों, हमने किसी वक्त के यजीद को सलाम नहीं किया, ना बैत की। हम लानत भेजते हैं वक्त के हर यजीद पर, हम लानत भेजते हैं वक्त के हर तलबगारे बैत रखने वाले यजीद पर। हम लानत भेजते हैं, लानत भेजते हैं, लानत भेजते हैं।